दोस्तों 6 दिसंबर को 3 महत्वपूर्ण दिवस होते हैं। पहला हो गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर परिनिर्वाण दिवस, दूसरा हो गया नागरिक सुरक्षा दिवस और तीसरा होमगार्ड स्थापना दिवस। तो बाबा साहेब अंबेडकर दलित वर्ग को समानता दिलाने के लिए जीवन भर संघर्ष करते रहे और उन्होंने 6 दिसंबर 1956 को अंतिम सांस ली थी। इसीलिए प्रतिवर्ष 6 दिसंबर को परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब बात करते हैं नागरिक सुरक्षा दिवस और होमगार्ड स्थापना दिवस के बारे में। ये दोनों दिवस आपस में संबंधित हैं। होमगार्ड स्थापना दिवस क्यों मनाया जाता है 6 दिसंबर को? क्योंकि नागरिक सुरक्षा के लिए भारत में होमगार्ड्स की स्थापना की गई थी 6 दिसंबर सन 1946 को। कहां पर की गई थी? मुंबई में की गई थी। इसलिए प्रतिवर्ष 6 दिसंबर को होमगार्ड स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा भारत में प्रतिवर्ष 6 दिसंबर को नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। देखिए, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। भारतीय नागरिक सुरक्षा दिवस ये प्रतिवर्ष 6 दिसंबर को होता है, लेकिन अगर हम बात करें विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के बारे में, तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस ये प्रतिवर्ष 1 मार्च को होता है। वर्ष 1990 में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संगठन यानी कि इंटरनेशनल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के मनाने की शुरुआत की गई थी। तो ये हो गए आज के दिवस और उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज। तो इंटरनेशनल वॉलंटियर डे, वॉलंटियर का मतलब होता है स्वयंसेवक। तो इंटरनेशनल वॉलंटियर डे अभी हाल ही में मनाया गया था। कब? तो दोस्तों इसे अभी हाल ही में 5 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। और 2020 की थीम रखी गई थी टुगेदर वी कैन चेंज थ्रू वॉलंटियरिंग। ठीक है, तो ये इसकी थीम है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा इस दिवस की घोषणा 1985 में की गई थी। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक यानी कि उपराज्यपाल दिनेश्वर शर्मा का निधन हो गया है? तो दोस्तों दिनेश्वर शर्मा जी जो थे ये लक्षद्वीप के उपराज्यपाल थे। अभी हाल ही में यानी कि 4 दिसंबर को इनका निधन हो गया है और उनकी उम्र जो थी वो 66 वर्ष की थी। खुफिया ब्यूरो के वो पूर्व निदेशक थे और अक्टूबर 2019 में लक्षद्वीप का प्रशासक उन्हें नियुक्त किया गया था। इससे पहले वो जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र के वार्ताकार थे और दिनेश्वर शर्मा 1976 बैच के आईपीएस अधिकारी थे और केरल कैडर से संबंधित थे। अगला प्रश्न है और यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, जिसको आप कहते हैं सीबीआईसी ने जीएसटी चालान जारी करते समय टैक्स चालान में HSN कोड अनिवार्य कर दिया है। प्रश्न ये है कि HSN कोड में कितने अंक होते हैं? दोस्तों HSN कोड में 8 अंक होते हैं। आपको बस यहाँ पर इतना ही याद रखना है कि जो HSN कोड होता है वो सीबीआईसी के द्वारा जो जारी किया जाता है और इसमें कुल 8 डिजिट होते हैं, 8 अंक होते हैं। बस इतना ही आपको पता होना चाहिए। और HSN का मतलब होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया। वाराणसी की देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति किस देश से वापस लाई जा रही है लगभग 1 सदी के बाद? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वाराणसी की जो देवी हैं उन्हें मां अन्नपूर्णा को कहा जाता है। तो इनकी जो मूर्ति थी वो चोरी हो गई थी। लगभग 1 सदी के बाद ये मूर्ति वापस लाई जा रही है। तो किस देश से ये मूर्ति वापस लाई जा रही है? सही जवाब है ऑप्शन ए, कनाडा से। ठीक है, तो ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और इस मूर्ति का जो निर्माण हुआ था वो 18वीं सदी में हुआ माना जाता है। देखिए दोस्तों, आपने सुना होगा थेरेमिन शब्द के बारे में। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो समाचारों में रहा थेरेमिन क्या है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इसका उत्तर आप दे पाएंगे। दोस्तों थेरेमिन क्या है? थेरेमिन एक वाद्य यंत्र है और थेरेमिन जो है अब से 100 साल पहले बनाया गया था। मतलब इसके 100 साल पूरे हो गए हैं और इसको बनाया किसने था? लियोन थेरेमिन ने। इसलिए इसको नाम ही दिया गया थेरेमिन। ठीक है, और अगला क्वेश्चन होगा कि हाल ही में संपन्न 6वां इंडिया CLMV कॉन्क्लेव का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? इंडिया CLMV कॉन्क्लेव। दोस्तों CLMV ये 4 देशों का एक संगठन है। इसमें कौन कौन से देश हैं इसके बारे में हम बता रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आप जान लीजिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या है। देखिए, जो 6वां इंडिया CLMV कॉन्क्लेव हुआ है इसको आयोजित किया गया था कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के द्वारा। तो विकल्प ए इसका बिल्कुल सही है। CLMV में 4 देश हैं। एक हो गया आपका कंबोडिया, दूसरा हो गया आपका लाओस, तीसरा हो गया आपका म्यांमार और चौथा हो गया वियतनाम। तो CLMV, अब आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा कभी भी। C इज स्टैंड फॉर कंबोडिया, L इज फॉर लाओस, M इज फॉर म्यांमार एंड V इज फॉर वियतनाम। और इसका जो आयोजन था
वो किया गया था बिल्डिंग ब्रिज ऑफ कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट के अंतर्गत। तो ये इसकी थीम हो गई। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि फेसबुक की जो क्रिप्टो करेंसी मुद्रा है जिसको नाम दिया गया था लिब्रा, तो लिब्रा जो है ये 2021 में फेसबुक के द्वारा लॉन्च किया जाना था, लेकिन अब इसका नाम बदल दिया गया है और इसको रीब्रांड किया गया है डायम नाम से। तो ये जरूर याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और मैं बताऊं आपको तो कई बार लिब्रा से संबंधित जो एमसीक्यूज हैं, अगर आप पिछले 1-2 साल से परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में, तो आपने देखा होगा कि फेसबुक की जो एक क्रिप्टो करेंसी है लिब्रा, इससे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। तो निश्चित रूप से इसका नाम बदला है, तो जो भी पेपर सेटर होगा वो जरूर पूछेगा कि लिब्रा को किस नाम से रिब्रांड किया गया है। तो इसको नाम दिया गया है डायम। अब देखिए यहाँ पर जो लिब्रा प्रोजेक्ट का नाम था उसे भी बदलकर अब डायम एसोसिएशन रख दिया गया है। तो प्रोजेक्ट का नाम भी बदल दिया गया है। और डायम का मतलब क्या होता है? तो दोस्तों डायम एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है दिन से। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारतीय मूल की वह किशोरी जिसे टाइम मैगजीन के किड ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है। दोस्तों टाइम मैगजीन के पूरे इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है जब उसके फ्रंट कवर पर कोई एक लड़की है, मतलब कोई एक बच्चा है, मतलब आप समझ रहे हैं, कोई एक बालिका ने अपनी जगह बनाई है। तो दोस्तों ये जो किड ऑफ द ईयर अवार्ड है वो गीतांजलि राव को मिला है। हालांकि विकल्प ए भी काफी इंपॉर्टेंट है। मणिपुर की जो एलंगबाम वेलेंटीना है ये मणिपुर की ग्रीन एम्बेसडर भी हैं, ये आप याद रखना। लेकिन इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, गीतांजलि राव। तो गीतांजलि राव जो है इन्होंने पूरी दुनिया का नाम रोशन किया है, भारत का भी नाम रोशन किया है, क्योंकि ये भारतीय मूल की हैं और ये एक बहुत ही होनहार वैज्ञानिक हैं। भारतीय मूल की 15 साल की अमेरिकी गीतांजलि राव को प्रतिष्ठित मैगजीन टाइम ने किड ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा है। यंग साइंटिस्ट गीतांजलि की तस्वीर को टाइम ने अपने कवर पेज पर छापा है और टाइम मैगजीन ने पहली बार किड ऑफ द ईयर के नॉमिनेशन मांगे थे। यानी कि जो किड ऑफ द ईयर का यह पुरस्कार है इसे पहली बार जीत लिया है किसने? गीतांजलि राव जी ने। तो करीब 5000 आवेदन आए थे, उसमें से गीतांजलि राव चुनी गई हैं। गीतांजलि ने साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपनी शानदार रिसर्च के दम पर हजारों बच्चों को पछाड़कर ये अवार्ड अपने नाम किया है। गीतांजलि को ये अवार्ड दूषित पेयजल और साइबर बुलिंग के लिए दिया गया है और उन्होंने बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किया है दूषित पेयजल और साइबर बुलिंग के लिए। दोस्तों उन्होंने किंडली नाम का एक ऐप बनाया है जो कि क्रोम एक्सटेंशन है। क्रोम एक्सटेंशन आप समझ रहे हैं, जब आप क्रोम ब्राउजर यूज करते हैं तो उसमें कभी कभी कुछ कामों को तेज गति से करने के लिए एक्सटेंशन यूज किया जाता है, जो कि जब आप ब्राउजर यूज करते हैं तो यहाँ पर ये इसकी सक्रियता दिखती है। तो ये जब एक्सटेंशन उसमें इंस्टॉल रहेगा तो साइबर बुलिंग यानी कि जो साइबर फ्रॉड होते हैं उसको रोका जा सकेगा। तो इसके लिए गीतांजलि राव को टाइम जो मैगजीन है उसने किड ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा है और अपने मुख्य पृष्ठ पर उसने जगह भी दी है। तो ये बहुत ही सम्मान की बात है और बहुत ही गर्व की बात है। अगला प्रश्न है फिट इंडिया मूवमेंट के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं कुलदीप हांडू। कुलदीप हांडू जी को चुना गया है फिट इंडिया मूवमेंट के लिए ब्रांड एम्बेसडर। और श्रीनगर में जन्मे वुशु कोच और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले द्रोणाचार्य अवार्डी कुलदीप हांडू को फिट इंडिया मूवमेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बात करते हैं फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में। तो अगस्त 2019 में भारतीयों को स्वस्थ और फिट जीवन शैली का मार्ग प्रशस्त करने के लिए अपने दैनिक जीवन में फिटनेस गतिविधियों और खेलों को शामिल करने के लिए और उसे प्रोत्साहित करने के लिए यह जो एक्टिविटी थी, ये जो पहल है उसे शुरू किया गया है। और इसके संस्थापक माने जाते हैं सुपर्णो सतपथी। ये प्रश्न भी कभी कभी पूछा जाता है कि फिट इंडिया के संस्थापक किसे माना जाता है? सही जवाब होगा सुपर्णो सतपथी। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की गर्भवती महिलाओं के लिए लंच बॉक्स योजना शुरू की गई है? लंच बॉक्स योजना, तो दोस्तों ये योजना शुरू की गई है कहां पर? तेलंगाना में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल इसका सही है। तेलंगाना के बारे में बात हो रही है तो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, गवर्नर हैं तमिलिसाई सुंदरराजन और तेलंगाना की क्योंकि जो राजधानी है वो है हैदराबाद। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज आप मत हुआ करो। अगला प्रश्न है एशियन ऑफ द ईयर 2020 सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों कोविड-19 के अगेंस्ट लड़ाई और उसमें सहयोग देने के लिए आदार पूनावाला को एशियन ऑफ द ईयर 2020 का सम्मान प्रदान किया गया है। आदार पूनावाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ हैं, तो ये जरूर याद रखना आप। अगला प्रश्न है नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है?
मतलब अगर हेलमेट नहीं होगा आपके पास तो आपको पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। और ये अभियान शुरू हुआ है ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल में, तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सी भारतीय कंपनी बिग बास्केट की 80% हिस्सेदारी की खरीद 1.3 बिलियन डॉलर, इसे रुपए में बदलेंगे तो कितना होगा? कौन सी भारतीय कंपनी बिग बास्केट की 80% खरीदारी करने जा रही है? तो ये कंपनी है टाटा, ऑप्शन बी। और 1.3 बिलियन डॉलर को अगर आप रुपए में बदलेंगे तो ये होगा 9.57 हजार करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है पेटा मतलब पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। तो पेटा ने किस भारतीय अभिनेता को पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के लिए चुना है? तो दोस्तों पेटा ने जॉन अब्राहम को पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना है। ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप बिल्कुल याद रखना। भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक जिन्होंने फाइबर ऑप्टिक्स की खोज की थी, जिसकी बदौलत डेटा का संचरण करना बहुत ही आसान हो गया, तो उनका हाल ही में निधन हो गया। उनका नाम था नरेंद्र सिंह कपानी। तो विकल्प सी हमारा बिल्कुल सही है। नरेंद्र सिंह कपानी को फाइबर ऑप्टिक्स का पिता भी कहा जाता है, ये जरूर याद रखना आप। अमेरिका के बाद वह कौन सा देश है जिसने चांद पर अपना झंडा फहरा दिया है? तो दोस्तों ये देश बन गया है ऑप्शन सी चीन। हालांकि अमेरिका जो है चांद पर मानव जो अभियान होता है उसको भेज चुका है, लेकिन चीन ने ये जो काम किया है वो अपने एक अंतरिक्ष यान के माध्यम से किया है, जिसको नाम दिया गया है चांद से मिट्टी और चट्टान का सैंपल लेने गया चांगी 5 स्पेसक्राफ्ट। ये काम किया है चांगी 5 स्पेसक्राफ्ट, और ये जो है चांद से मिट्टी और चट्टान का सैंपल लेकर धरती की ओर निकल भी चुका है। इससे पहले उसने चांद सतह पर चीन का झंडा लगा दिया है। पेइचिंग की स्पेस अथॉरिटी ने इसकी तस्वीर जारी की है। जो तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जारी कर दी गई है पेइचिंग की स्पेस अथॉरिटी ने। इससे पहले सिर्फ अपोलो मिशन के दौरान अमेरिका का झंडा चांद पर लगा था, और ये आप देख सकते हैं बहुत ही उल्लेखनीय चित्र है। अमेरिका के अपोलो एस्ट्रोनॉट्स ने 1969 से लेकर 1972 के बीच वहां पर 6 झंडे लगाए थे। पहला झंडा नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन ने 51 साल पहले लगाया था। ये बहुत ही उल्लेखनीय तस्वीर है दोस्तों। इसके अलावा प्रश्न ये है कि इतालवी फुटबॉल क्लब ने अपने स्टेडियम का नाम किस फुटबॉलर के सम्मान पर बदल दिया है, नया नाम रख दिया है? तो ये नाम रखा गया है डिएगो माराडोना के नाम पर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। और बात करते हैं डिएगो माराडोना के बारे में, तो ये अर्जेंटीना के फुटबॉलर थे जिनका 25 नवंबर को 60 वर्ष की अवस्था में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। तो दोस्तों प्रश्नों की सीरीज लगातार जारी है। अगर आप यूपी SSSC पेट परीक्षा, लेखपाल भर्ती, यूपी PCS, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, RRB, NTPC यानी कोई भी परीक्षा है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपकी बहुत अधिक हेल्प करेगा। इसलिए थोड़ा सा समय आप चैनल को भी दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें ताकि आपको मैं वीडियो मतलब आसानी से और समय से प्रोवाइड कर सकूं, क्योंकि इसी से हमें जबरदस्त मोटिवेशन मिलता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। बाकी के जो प्रश्न होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद। हाँ दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद।